नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आपका यहाँ पे डेली बेस पे कराया जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा, एक यूथ का सेट आपका चलाया जा रहा है, दूसरा आपका रहमान सर का सेट चलाया जा रहा है। आज की वीडियो में हम सेट नंबर 6 देखेंगे। और आप सभी लोगों से एक बात पूछना था कि जो खान सर का जो अभी क्या है कि स्पेशल बैच कराया जा रहा है बिहार दरोगा का और बीपीएससी दोनों का बैच साथ में ही स्टार्ट हुआ है। तो उनका क्या है कि सभी सेगमेंट का अलग अलग पीडीएफ बनाया गया। जैसे आपका पॉलिटी का हो गया, तो उसमें पॉलिटी में नोट्स बनाया गया है आपका, करीबन देखा है तो 20 से लेकर के 30 तक आप यहाँ पे 25-30 आप उनका नोट पेज होगा उसमें, जो आपका बिहार दरोगा का है, जो आपका पॉलिटी का है यानी संविधान का है। अगर आप उसको देख लेते हैं या फिर उसको आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका संविधान का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा सेलेक्टेड है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है सभी को देखते हुए सर ने बनाया है, खान सर ने। तो अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो मैं मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पूरा करीबन देखा है तो आपका 25 से 30 पेज में है, तो उसको बनाने में टाइम लग जाएगा, 2 से ढाई घंटा लग सकता है या फिर 3 घंटा भी लग सकता है। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो बना करके। तो आपका जैसा कमेंट आएगा उसी के हिसाब से मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम आज वीडियो देखने वाले हैं यूथ अचीवमेंट का प्रैक्टिस सेट, जो आपका 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सेट नंबर हम आज देखेंगे बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा या फिर किसने ये किया था? ब्रह्म समाज। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग का स्पीडी का मास्टर वीडियो कल या फिर आज ही हो सके तो आपका मास्टर वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो आपका 800 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में करा दूँ, बार बार पार्ट बाय पार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक ही वीडियो में देखना चाहेंगे तो आप आराम से एक ही वीडियो में देख पाएंगे, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? चलिए बताइए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1775 से 82 के बीच में हुआ था। सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। सैंधो सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये आपको पता ही होगा, सैंधो सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुआ था। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक तत्व का संबंध जैन धर्म से है? किस दार्शनिक तत्व का संबंध जैन धर्म से है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ये हो जाएगा, साम्यवाद और अनेकतावाद, यानी ए आपका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सन में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत हुआ था? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो आपका ऑप्शन ए है 1773 में, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? जलियांवाला बाग हुआ कब था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के तुलसीदास समकालीन थे? तो 7 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर सही आंसर आपका 7 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये किया था आपका 1398 में। क्या हो जाएगा? 1398 में हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट रहने वाला था कहाँ का? तो बताइएगा। तो ये थे आपका ऑप्शन डी, यानी कुसुमपुर पटना का। याद रखिएगा, कुसुमपुर पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास एवं बंबई में निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था का प्रचलन किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी। क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय ठगी प्रथा का दमन भारत में हुआ था या फिर भारत में किया गया था? तो 11 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ था, कौन सा? तो ये 1761 में युद्ध लड़ा गया था, जो आपका तीसरा युद्ध था पानीपत का। तो इसका सही आंसर आपका 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1761 में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने किस राज्य की स्थापना किया था? तो 13 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कौन सी आगे बोला गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका राज्यों का विलय करना छोड़ दिया था। ऑप्शन आपका 14 का बी सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी?
संविधान सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा हुआ था? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ था। 15 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य या फिर यहाँ पे लिखा गया है केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुटक पनबिजली परियोजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चुटक पनबिजली परियोजना, तो इसका आंसर याद रखिएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग पूछा गया है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग पूछा गया है। तो 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हथकरघा उद्योग। क्या हो जाएगा? हथकरघा उद्योग आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। निम्न नदी अरब सागर में गिरती है, तो सही आंसर आपका 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी ताप्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन लाइन क्या है? बताइए मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन लाइन याद रखिएगा भारत चीन सीमा हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जन्मदाता पूछा गया है। हरित क्रांति के जन्मदाता आप सभी को पता ही होगा। सही आंसर आपका 21 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा? आपका नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। अगर भारत में पूछा जाए तो आपका डॉक्टर स्वामीनाथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? कौन से महीने में रबी फसल की बुआई होती है? तो ये आपका होता है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में फिलहाल में देखा जाए तो अभी फिलहाल में हो चुका है रबी फसल की बुआई। आगे देखते हैं कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा नवंबर दिसंबर। क्या हो जाएगा? नवंबर दिसंबर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बलुई दोमट। क्या हो जाएगा? बलुई दोमट मिट्टी हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर के गंगा कहलाती हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर के गंगा कहलाती हैं। तो 25 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी देवप्रयाग से। क्या हो जाएगा? देवप्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? तो 26 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? बताइएगा। 27 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जब किसी खास फसली मौसम में भी रोजगार प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो इसके उत्पादकता की मांग पूछा गया है। उत्पादकता की मांग देखा जाए तो 28 का आपका ए हो जाएगा बढ़ती है। क्या हो जाएगा? बढ़ती है। दोनों प्रैक्टिस सेट में देखा जाए तो आपका रहमान सर और यूथ के सेट में कुछ न कुछ 2-3 क्वेश्चन गलत मिल ही जा रहा है। इतना चेक करने के बाद, मतलब चेक करने क्या 100 क्वेश्चन चेक करने के बाद एक आध दो क्वेश्चन छूट जाता है। तो आप सभी लोग परेशान न होइए, कमेंट करके बताइएगा कौन सा क्वेश्चन छूटा है, मैं आपको आंसर बता दूंगा। इसमें बोला गया किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री कहलाती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आधिकारिक आरक्षित लेन देन। क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हो जाएगा। सेबी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों की विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना एवं संवैधानिक अनिवार्य है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो 31 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 119 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सहायता से पूछा गया है। तो 32 का सही आंसर आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा, देश में आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा और एक देश एक कर कए बाजार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता के संदर्भ में सही है? तो 33 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, हो जाएगा ऑप्शन सी यह चालू और पूंजी लेखा दोनों पर परिवर्तनीय है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार यानी ब्रॉड
बेस्ड टेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? तो 34 का सही आंसर आपका ये हो जाएगा यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस उस देश की सामाजिक पूंजी के नाम के रूप में समझा जाएगा? बताइएगा। तो 35 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा जॉन मेनॉर्ड किन्स हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा 37 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पहली अनुसूची में। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको आंसर करना है। नए राज्य का गठन की शक्ति निहित है। तो आपको पता ही है नए राज्य का गठन की जो शक्ति होती है संसद के द्वारा ही होता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो सही आंसर आपका 39 का डी हो जाएगा, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। यानी आपका भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और दूसरा बोला गया कि राष्ट्र ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई अनुपात करीबन देखा है तो आपका 2:3 होता है। आगे देख लेते हैं कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा विधान पालिका परिषद हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान करके बताइएगा। तो सही आंसर आपका बताइएगा। तो करीबन इसका 42 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1, यानी मद निषेध हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो 43 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? बताइए, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? तो 44 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या फिर किन अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा, यानी 19(1)(g), 301 और 301 से 307 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो इसका आंसर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 28 का मैंने आंसर बताया था, याद रखिएगा। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र हो जाएगा। डी आपका सही आंसर आपका यहाँ पे 46 का हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो 47 का सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, के.एम. मुंशी। क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो कौन से शब्द आपका यहाँ पे सम्मिलित नहीं थे? तो याद रखिएगा 48 का आपका यहाँ पे उत्तर ये हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3 यानी समाजवादी और यहाँ पे पंथ निरपेक्ष अखंडता। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसमें बोला गया है, अच्छे से देखेंगे, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, जो निम्न में से किससे संबंधित था? निम्न में से किससे संबंधित था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ राज्यों के किए गए कृषि न कृषि
कृषि न कृषि भूमि सुधारों से संरक्षण से। तो आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिक्किम एक नया राज्य बना किसके द्वारा? सिक्किम एक नया राज्य बना था, याद रखिएगा 36वां जब संविधान संशोधन हुआ था उसी के द्वारा आपका सिक्किम एक नया राज्य बन के तैयार हुआ था। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर दिया गया है? तो याद रखिएगा 86वां स्थान दिया गया है। सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बोला गया है कि हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इस इंडेक्स में बोला गया है तो आपका 53 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा 7वां। क्या हो जाएगा? 7वां। हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो इस रिपोर्ट को याद रखिएगा 54 का सही आंसर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका में कौन व्यक्ति देश के पहले सेकेंड जेंटलमैन बन गए हैं? बताइए। जेंटलमैन बन गए हैं, जेंटलमैन। तो 55 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी डगलस हेम्हॉस। डगलस हेम्हॉस हो जाएगा, हेम्हॉस। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 56 का, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ओरकारेश्वर बांध। क्या हो जाएगा? ओरकारेश्वर बांध आपका सही आंसर हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 57 का सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी हो जाएगा। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार कौन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ करके एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा झोंग सांसान हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2021 में इस सम्मेलन की थीम क्या है? तो इस सम्मेलन का थीम आप सभी लोग याद रखिएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संजय कपूर। क्या हो जाएगा? संजय कपूर आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अमित शाह। क्या हो जाएगा? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की घोषणा की है। ठीक है, और एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या आंसर बताया है क्वेश्चन नंबर 61 का? तो 61 का आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा मैंने क्या बताया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो हाल ही में किस सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है? तो आपका नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की घोषणा की है। इस चरण में लगभग कितने लोगों का टीकाकरण किया जाएगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा लगभग 27 करोड़। क्या हो जाएगा? लगभग 27 करोड़ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो 63 का सही आंसर आपका हिसार और चंडीगढ़ हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों और युवाओं में संविधान की जागरूकता हेतु किस अभियान को शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नो योर कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो 65 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इनटू द डार्कनेस हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा सोफी डिवाइन। क्या हो जाएगा? सोफी डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2021 का G7 सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सही आंसर आपका ये हो जाएगा कार्नवाल ब्रिटेन हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जोको घाटी आग के फैलाव के कारण चर्चा में रही, यह घाटी किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? तो 67 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा नागालैंड और मणिपुर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरीन मेगाफाना स्टैंडिंग गाइडलाइन के साथ किस एक्शन प्लान का दस्तावेज जारी किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल मरीन ड्यूगोंग एक्शन प्लान हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2021 में कौन भारत के मुख्य अतिथि थे? तो 70 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी हो जाएगा। याद रखिएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो 71 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। हाल ही में गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव रखा गया है। यह मशरूम किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो 72 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डोडा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना की आयुष्मान भारत योजना में विलय करने की घोषणा किया है? तो 73 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 74 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में, याद रखिएगा, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण पूछा गया है। तो 75 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, धूल कण। क्या हो जाएगा? धूल कण आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन एक उत्पन्न होती है? तो कौन सा एक आपका उत्पन्न होता है? तो आपका बी और सी हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा और आपका ओजोन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन है जो आपका सही नहीं है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम होता है। तो इसको हम छोड़ेंगे, जो सही है उसको हम देख लेते हैं। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आयाम और आकृति के परिवर्तन से वायु में वेग प्रभावित नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 78 का आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जरूर कमेंट कीजिएगा। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिएगा। तो 79 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी सूजे हुए, लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना और स्मृति लोप, वजन का घटना। तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्टोपस पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका 80 का डी हो जाएगा, एक मृदु कवची है। एक मृदु कवची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य क्या कहलाता है? तो यह तथ्य याद रखिएगा, बहु प्रभावित हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। तो फुट एंड माउथ रोग होता है। तो 82 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, विषाणु के कारण। क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा। इसको छोड़िए, जो सही है उसको हम देख लेते हैं। सभी इकाइनोडर्मेटा जो आपका सजीव प्रजक होते हैं। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी गलत हो जाएगा। टीक बोला गया है, टीक और माइट वास्तव में होते हैं। टीक और माइट वास्तव में होते हैं। तो आपका मकड़ी वंशी होता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान किसके साथ घटता है? ये किसके साथ घटता है? तो 85 का सही आंसर आपका हो जाएगा। बताइएगा क्या होगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऊंचाई। क्या हो जाएगा? ऊंचाई। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो 86 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वोहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोहर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सभी को पता है मानव रक्त का जो पीएच मान, यानी इसका सही आंसर आपका 87 का हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है वो आपका पूछा गया है। तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाह्यदल पुंज। क्या हो जाएगा? बाह्यदल पुंज हो जाएगा। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो 89 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, शीर्षस्थ विभाज योजन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से पूछा गया कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करके डैश बनाता है या फिर बनता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इथाइल एथनोएट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अदरक एक तना है न कि एक जड़, क्योंकि अदरक एक तना है न कि जड़। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनानास एक है, बताइए अनानास एक है तो क्या? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपोजिट फल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो 92 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 94 है ना, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पीयूष। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको जरूर सॉल्व किया कीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा एग्जाम में। तो आपका 96 का सी हो जाएगा, और 97 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 98 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 135 मीटर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 100, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिए। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, एक ही पीडीएफ में आपको 15 सेट मिल जाएगा। आराम से आप रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन आज मैंने देखा जाए तो अब आप सभी लोग को रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है करने का। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।